हाय बच्चों, मैं एस के तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। PYQ क्लास 10th की जो सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ में आज तीसरा लेक्चर है, जिस पर हम लोग कक्षा 10 में 2023 में आए हुए प्रश्न को हल करेंगे। 2023 में लेसन 1 से पहला क्वेश्चन आया था 1 नंबर का। क्या लिखा था? 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। या तो 6 और 20 का एचसीएफ पूछा गया था, तो कैसे हल करेंगे 6 और 20 का एचसीएफ? तो ये रहा हमारे पास 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 6 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2/3 6 और 3 एक कम 3। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3। अब 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 20 किससे कटेगा? आपसे 2 से। 2 एक कम 2 और 0 गया, 0 और पहाड़ा पड़े, 2 पंचे 10, फिर 5 एक कम 5। तो क्या आ गया गुणनखंड? 2 गुणे 5। नीचे 6 व 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा? 2। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? ये भी 1 नंबर का सवाल आया था। √2 एक संख्या है। कैसी संख्या है? यहाँ क्या भराएगा? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या भराएगा। क्या होती हैं अपरिमेय संख्या? जो √ वाली आ जाती हैं, यही बार बार आपसे पूछा जाता है। क्या होती हैं? जितने भी हमारे पास में अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या, जो भी हमारे पास अभाज्य संख्या है, जिससे सबसे छोटी 2, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 5, उससे बड़ी 7, फिर कितना? 11, फिर 13, फिर 17, ऐसे ही चलते जाएंगे बहुत सारे। अगर इन्हीं अभाज्य संख्याओं के ऊपर √ लगा दें, क्या लगा दें? √ लगा दें इस तरह से, तो ये जो √ वाली संख्याएं हो जा रही हैं, √ लगाए तो √2, √3, √5, √7, √11, तो इस तरह से नंबर जो हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? अपरिमेय। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अपरिमेय बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। तीनों साल के पेपर में 2024 में पूछा गया, 25 में पूछा गया और 23 में तो पूछा ही गया। तो देखिए, अभी हमारा एक लेसन का चल रहा है। एक लेसन कंप्लीट होने के बाद में हम दूसरे लेसन का भी अभ्यास कराएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 1 नंबर का सवाल है। 1 नंबर नहीं, ये 2 नंबर का सवाल था। कितने का था? 2 नंबर का सवाल। तो कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं? 140 हमने लिखा, अभाज्य गुणनखंड विधि करनी है इसकी। तो सबसे पहले देखेंगे किस छोटे अभाज्य संख्या से कटेगा। सबसे छोटी संख्या अभाज्य क्या होती है? 2 से कटेगा। 2 सत्ते 14 और यहाँ पे क्या है? 0, यानी 70 दूना 140। फिर 2 से कटेगा, 35 दूना 70 होता है। फिर आपका किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, और फिर किससे कटेगा? 7 से कटेगा, 7 एक कम 7। तो देखिए हमारे पास आ गया। तो कैसे लिखेंगे? 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो क्या हो गया हमारे पास में? 2 की पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 बार आया है, इसलिए इसकी पावर कितना हो गया? 2। और इसके बाद में 5 कितनी बार आया है? 1 बार, तो 1 लिखेंगे पावर में, और 7 की पावर कितना है? 1। तो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान आ रहे हैं परीक्षाओं में। आप ऐसे क्वेश्चन हल करें। ये क्वेश्चन आपको आने वाली 2026 की परीक्षा में अवश्य मिलेंगे। अगला चौथा क्वेश्चन आया था हमारा,
2023 की परीक्षा में 2 नंबर का ही क्वेश्चन था। क्या लिखा था? SCF 306 बराबर 9, यानी SCF 306 और 650 का SCF कितना है? 9 है। तो 306 और 650 का LCM ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास में हमने इसके लिए एक सूत्र है। क्या सूत्र है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे SCF। LCM गुणे SCF, ये आपका सूत्र है, आप इसको याद रखिएगा। तो पहली संख्या क्या है हमारे पास में? 306। दूसरी संख्या क्या है? 657, यानी 306 पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है? 657 बराबर LCM का मान दिया है क्या? नहीं दिया है, तो आप LCM ही लिख दें। SCF का मान दिया है क्या? जी दिया है। कितना दिया है? 9। ये देखिए 9 दिया है, इसलिए हमने क्या रख दिया? 9। बीच में बराबर है तो इससे पहले और का चिन्ह लगाएं इसको। अब हम क्या काम करेंगे? 9 को इस तरफ लाएंगे, बराबर के इस तरफ लाएंगे। यहाँ गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। तो क्या लिखाएगा? 306 गुणे 657 बटे में कितना? 9। बटे में कितना? 9। 306 गुणे 657 बटे में 9। 9 से देखिए कट जाता है। 9 त्रिक कितना होता है? 27, 28, 29, 30, 36 बचा, और 9 चौक 36। 9 चौक कितना होता है? 36 बराबर कितना आ गया आपका? LCM। अब आगे क्या लिखेंगे? 34 गुणे 657 बराबर LCM। अब 34 का गुणा करना है 657 में। चलिए 657 लिखिए इस तरह से आप, और 34 का इसके साथ गुणा कर दीजिए। 7 चौक कितना होता है? 28, हासिल लगा कितना? 2, और 5 चौका 20, 20 दूई 22, फिर हासिल लगा 2, और 6 चौक कितना होता है? 24, 25, 26, 25 के बाद में 26। अब इसके बाद में 3 का गुणा करेंगे। 7 त्रिक 21, हासिल लगा फिर से 2, और 5 तिहाई 15, 16, 17, 17 में आया यहाँ पे 7, हासिल लगा कितना? 1, और 6 त्रिक कितना हो जाएगा? 18, और 18 एक कितना हो गया? 19। अब इनको जोड़ देंगे तो कितना आया? 8, यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितना आया? 6, 6, 12, 1, 13 के 3, और यहाँ पे कितना आया? 1 हासिल लगा है। 9 के बाद 10 2 12, और यहाँ पे कितना आ गया आपका? 2। तो कितना गुणा करने पर आपका? 22,338। ये आपका क्या आ रहा है? LCM आ रहा है। क्या आ रहा है? LCM। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी 2 नंबर का सवाल आया था, और ऐसा सवाल बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको भी तैयार कीजिएगा। क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय। तो क्या करेंगे इसको हल सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले आप लिखें, सबसे पहले लिखें, क्या लिखें? जस्ट इसका अपोजिट लीजिए। अपरिमेय लिखा ना, क्या सिद्ध करना है? 3√2 एक अपरिमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे? माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। जस्ट उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या है, संख्या है, परिमेय संख्या है। उल्टा मान लिए। तब अब क्या करेंगे आप?
3√2 बराबर a अपान b मान लीजिए। परिमेय संख्या p अपान q के रूप में लिखी जाती है और वही p अपान q है, चाहे a अपान b मानिए चाहे p अपान q मानिए, बात एक ही है। a और b क्या है इसको भी लिखना है यहाँ पर। a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सहअभाज्य पूर्णांक किसे कहते हैं? ऐसे पूर्णांक जिनका एचसीएफ कितना हो जाए, संख्याओं का जब एचसीएफ 1 हो, एचसीएफ कितना हो 1 हो, तो उनको क्या बोलेंगे? सहअभाज्य पूर्णांक। अंग्रेजी होती है को प्राइम नंबर। क्या होती है? को प्राइम नंबर। जिनका एचसीएफ, जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 निकले उसको बोलते हैं सहअभाज्य पूर्णांक। और जो इसका हर है उसके बराबर 0 नहीं होना चाहिए। b डज नॉट इक्वल 0। अब आगे हल करेंगे। अब हल करेंगे तो क्या करेंगे? इस समीकरण को जब आप आगे हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3√2 जो है 3 को उस तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 गुणा है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। तो क्या लिखाएगा? √2 इक्वल a अपान b, और b में गुणा हो जाएगा किसका? 3 का। ये देखिए अंडर रूट वाली संख्या बाहर हो गई। तब नीचे क्या लिखेंगे आप? नीचे लिखेंगे क्या? a अपान 3b। आप जानते हैं कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। कैसी है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परंतु √2 कैसी संख्या है? अभी हमने बताया है कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अगर हमारे पास में √2 अपरिमेय संख्या हो गई, और हमने एक बात जान लीजिए आप, क्या? परिमेय संख्या के साथ में अपरिमेय संख्या का अगर गुणा भी होगा, चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, तो संख्याएं कैसी प्राप्त होंगी? अपरिमेय प्राप्त होंगी। कैसी प्राप्त होंगी? अपरिमेय। इसलिए यहाँ पे 3 जाएगा, इस तरफ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? वो भी अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय संख्या है। नीचे क्या लिखेंगे? अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है। कैसी है? गलत है। हमारी कल्पना क्यों गलत हो गई भाई साहब? इसलिए गलत हो गई क्योंकि यहाँ पर हमने क्या मानना था? परिमेय संख्या है, लेकिन हम क्या हो जा रहा है? अपरिमेय हो जा रहा है। तो इसलिए हमारी कल्पना गलत है। जब हमारी कल्पना गलत है तो क्वेश्चन क्या आ गया? तब नीचे लिख सकते हैं क्या? अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। करिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या लिखा है? 17, 23 और 25 का एचसीएफ होगा। कितना एचसीएफ होगा इनका? 17, 23 और 25 का एचसीएफ। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आप 17 का अभाज्य गुणनखंड करें तो कितना हो जाएगा? 17 एक कम 17। 25 का करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा आपका? 5 25 और 5 एक कम 5। और 23 का करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 23 से कम 23, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है ही। तो इनका अगर गुणनखंड लिखें तो कितना हो जाएगा? 17 गुणे 1 इसका। 23 का कितना हो जाएगा आपका? 23 गुणे 1। और 25 का क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 1। बोला है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, तो नीचे लिखेंगे 17, 23 और 25 का एचसीएफ क्या होगा? इनका एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि तीनों में कौन सा नंबर है? 1 है कॉमन।
बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं हो रही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को हल करें। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आएंगे, ऐसे जो क्वेश्चन किताब में दिए हैं उनको हल कीजिए आप। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके अगला लेक्चर आने पर, और अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।